प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को इस आशीषित मौके के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा कि हम उसके चरणों में आ सके और उसके वचनों का अध्ययन कर सके। ये वाकई में बहुत बड़ा मौका है प्रियो कि इन अंतिम दिनों में हम बार बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि ये अंत के दिन बड़े कठिन दिन होते हैं, परंतु उन दिनों में जब आपके और मेरे पास में ये मौका होता है कि हम उसके चरणों में आ सके, जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा कि उसने उत्तम भाग को प्राप्त किया है। आज आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के कदमों में अपने घर में रहते हुए आ पा रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े आशीष की बात है और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि मैं फिर एक बार आप सबों के सेवा में यहाँ पर आ पाया हूँ। मैं संजय सिंह ब्रदर्स का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ में जुड़ सकूँ और मैं बीते दिनों में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस को देख रहा हूँ और जिस रीति से ये पूरा परिवार ब्रिज मिनिस्ट्रीज़ का पूरा परिवार इस सेवा में लगा हुआ है, बड़ा आनंद होता है कि परमेश्वर की धुन में और परमेश्वर की सेवा करने के लिए जवान इस रीति से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन आप सबों के द्वारा मिलता है प्रियो, और इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसे जैसे हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड के समाप्ति की ओर जा रहे हैं, जैसे जब मैं परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को पढ़ रहा था और बार बार जैसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस लॉकडाउन के पीरियड के विषय को बार बार हमारे सामने लाता है। आज जिन आयतों को हम लोग देखेंगे, जिसकी शिक्षा आज हम लेंगे, वो मैं यहेजकेल की पुस्तक से ले रहा हूँ। और यदि आपके पास में बाइबल है तो आप मेरे साथ में यहेजकेल की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और हम लोग 9वीं आयत के आगे हम लोग देखने वाले हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसका 9वीं आयत से आगे जो बातें लिखी हुई है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक साधारण सा प्रश्न मैं आज आपके सामने रख करके आज के अध्ययन की शुरुआत करना चाहूँगा। हम सारे लोग जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हमारे भीतर एक तीव्र इच्छा होती है कि हम उसकी सेवा करें। एक तीव्र इच्छा होती है कि हम उसके भवन की, उसके राज्य की हम सेवा कर सकें। और ये इच्छा होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये बहुत प्रोत्साहन की बात है। और एक प्रश्न बार बार आता है कि जब हम लोग सेवा में होते हैं तो हम किस बात के खोजी होते हैं? क्या हमारी खोज इस बात की ओर होती है कि हम आसपास के लोगों की ज़रूरत को देखें, इस ज़रूरत को देखें कि कितनी आत्माएं बचाई जा रही है, इस ज़रूरत को देखते हैं कि कलीसिया में किस बात की आवश्यकता है, इस ज़रूरत की खोज में होते हैं कि हमारे आसपास के लोगों की क्या ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें योगदान कर सके और इस बात की संतुष्टि को प्राप्त कर सके कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, या हम परमेश्वर की खोज में होते हैं। मैं अपने प्रश्नों को एक दूसरी रीति से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर की सेवा करना चाहते हैं या हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। परमेश्वर के मंदिर की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा करना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता, परंतु बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि इसमें बहुत फर्क है। परमेश्वर की भवन की सेवा के विषय में यदि हम पुराने नियम में देखें तो हम देखते हैं कि कैसे लेवी इस समुदाय को परमेश्वर ने सेवा के लिए नियुक्त किया था। एक समय आया जब दाऊद की 2 संतान रहबोम और उसका भाई, ये दोनों जब आपस में बंटवारा करने वाले थे तो
मंदिर की जो बातें थी वो सारी भी बंटने पर आ गई थी। और वो एक मौका था जब कई लेवी लोग मंदिर को छोड़ करके चले गए थे। और जब वो छोड़ करके चले गए तो उन्होंने परमेश्वर की आराधना करने से बेहतर दूसरे ईश्वरों की आराधना करना समझा, और वो मूर्ति पूजा और अन्य बातों में व्यस्त हो गए। एक छोटा सा समुदाय था लेवियों का, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, परंतु जो भीतरी स्थान है, मंदिर का जो भीतरी स्थान है, जो बचा हुआ स्थान है, हम उसकी सेवा में लगे रहेंगे। और बड़ी रोचक बात तो यह है कि कई वर्षों के बाद जब परमेश्वर को न्याय करने का मौका आया, जब ये ठहराने का मौका आया कि कौन परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाएगा और कौन परमेश्वर के मंदिर के बाहर पवित्र स्थान में रहेगा, ये जब निर्णय लेने की बात आई, तब परमेश्वर ने इसी बात पर निर्णय लिया कि किसने कठिन समय पर परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाया। जिन्होंने विश्वास योग्यता को दर्शाया उन्हें उसने अलग प्रकार की सेवा के लिए नियुक्त किया, और जिन्होंने विश्वास योग्यता नहीं दिखाई उन लोगों के लिए उसने अलग प्रकार की सेवा को नियुक्त रखा। परंतु कहीं न कहीं ये दोनों सेवाएं एक समान इसलिए दिखती है बाहरी तौर से, एक नागरिक के तौर से, एक इजरायली नागरिक के तौर पर यदि आप देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सारे तो याजक लोग हैं, तो याजकों की सेवा एक प्रकार की ही होगी, ऐसा हमारा मानना रह सकता है। परंतु यदि आप याजकों के बीच में रह करके उन सेवाओं का सही रीति से परीक्षण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि परमेश्वर ने अपने पास या महापवित्र स्थान में आने का जो जिन्हें मौका दिया, जो विश्वास योग्य थे उनकी सेवा में, और जो पवित्र स्थान में सेवा करते थे उनकी सेवा में बहुत बड़ा फर्क रखा। आज जब हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा पा रहे, अन्य भाई बहनों के साथ हम संगति नहीं कर पा रहे, और एक ऐसी परिस्थिति आई है जब हम अपने घरों में बंद हैं, एक ऐसी परिस्थिति आई है जब अपने तक हम सीमित रह गए हैं, प्रश्न ये उठता है कि इन सप्ताहों में हमने किसको प्राथमिकता दी है? इस समय पर हमने किसको अपना समय अधिक दिया है? किसकी सेवा हमने करी है? क्या हमने परमेश्वर की सेवा करी है, या हमारे जीवन के दूसरे बातों को हमने ज़्यादा महत्व दे करके दूसरी बातों की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान दिया है? ये बातें तय करेगी कि हम किस प्रकार की सेवाओं के लिए आगे नियुक्त किए जाएंगे। प्रियो, आज हमारे सामने हम किसके प्रति अपना समय ज़्यादा दे रहे हैं? हम वचन में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, हम परमेश्वर की संगति में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या दूसरे बातों में हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं? ये बातें हमारे सामने प्रश्न बन करके खड़ी है। ये वो समय था जब इस्राएलियों ने इस बात के ऊपर निर्णय लिया और अपनी रीति से उन्होंने अपनी जीवनचर्या को तैयार किया था, और उसके अनुसार उनके ऊपर न्याय हुआ था। आज वैसी ही कुछ परिस्थिति आपके और मेरे सामने है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की सेवा में अपने समय को बिता रहे जब आज हम घर के भीतर हैं, या हम दूसरे बातों में अपने समय को बिता रहे हैं? ये बात ठहराएगी कि कल जब सारे द्वार फिर एक बार खुल जाएंगे तब हमें किस प्रकार की सेवा करने का मौका मिलेगा। परमेश्वर की सेवा करने का एक बहुत बड़ा
आकर्षण ये है कि हमेशा हमें ऐसा लगता है जैसे लोग हमारे सामने हैं, हमारी वाहवाही हो रही है, हमें पूछा जा रहा है, परंतु क्या वह वाकई में आत्मिक सेवा है? क्या वो वाकई में परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है? और वहीं यदि किसी से ये कहा जाए कि आपको घर की चार दीवारों में रह करके परमेश्वर के संगति में समय बिताना है, परमेश्वर के साथ अकेले में रहना है, आपका मन क्या आपको इस बात का समाधान देगा कि आप तब भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? एक साधारण सा प्रश्न है, परंतु आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि एक बहुत बड़ा फर्क विश्वासियों में आ जाएगा कि हम किसकी सेवा करने के इच्छुक हैं। मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग देख रहे हैं यहेजकेल उसके 44वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसराइलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवी लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों को के लिए वध करे और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने के का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हों। आप सुन रहे हैं ये यहेजकेल की पुस्तक उसके 44वें अध्याय मैंने 9वीं आयत से 14वीं आयत तक मैंने पढ़ा, जहां पर परमेश्वर साफ तौर पर लेवी समुदाय के लोगों के विषय में कहता है, क्योंकि उन्होंने इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये वो समय था जब मंदिर नाश होने पर था, इजरायली राज्य दो भाग में बट रहा था और लेवी समुदाय का एक भाग एक तरफ दौड़ने लगा और दूसरा भाग ये सोच करके कि नहीं, हमने मंदिर की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो टूटा ही क्यों न हो, परंतु परम पवित्र स्थान में हम बने रहेंगे, चाहे हमारी मौत क्यों न हो जाए, लेकिन हम वहां पर बने रहेंगे। ये जब वापस यहेजकेल के समय पर आते हैं तो परमेश्वर उन विश्वास खो देने वाले लेवियों को फिर एक बार मौका देते हैं, लेकिन इस मौके को देखिए कि कैसे परमेश्वर उन्हें केवल बाहरी स्थान पर सेवा करने का मौका देते हैं। अब ये बाहरी स्थान कैसा स्थान है कि जब कोई भी इजरायली अपने होम बलि को या किसी भी बलि को, किसी भी सैक्रिफाइस को, बलिदान को मंदिर में ले आते थे, तो ये लेवी होते थे जो उस जानवर का मारना, उसका लहू का बहाना और जो भी बलिदान का चढ़ाने की क्रिया होती थी, उस क्रिया को पूरा करने में ये लोग सहयोग करते थे और यह काम ये लेवियों तक रखा गया था। परंतु परमेश्वर इनके विषय में साफ तौर पर कहता है कि ये मेरे पास नहीं आएंगे, ये महापवित्र स्थान के बाहर वहीं तक सीमित रहेंगे, उसके भीतर ये लोग नहीं आएंगे। ये कुछ इस प्रकार की सेवा है कि हम लोगों की जरूरत देख करके लोगों की सेवा करने के लिए दौड़ रहे हैं, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक लाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम आसपास में अपनी कलीसिया में जिस भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं उस सेवा को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। आप मुझे गलत ना समझे कि ये काम कम है या ये काम गलत है या इस काम में कोई बुराई है। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। परंतु इन कामों में और आगे जो वचन में काम बताए गए हैं उन कामों में एक बहुत बड़ा फर्क है। और एक मसीह होने के नाते मुझे इन फर्क को, इन बातों को समझना, परखना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ऐसे लेवियों के विषय में कहता है कि ये केवल इस प्रकार की सेवा करें। और आज कहीं ना कहीं विश्वासियों में एक धुन जरूर है और वह धुन काबिल तारीफ है कि वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के तुरंत बाद हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। हम अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही प्रशंसनीय बात है। परंतु क्या ये सेवा हम लोगों की जरूरत को देखकर कर रहे हैं, कलीसिया की जरूरत को देखकर कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारी मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं। क्योंकि यदि ये ऐसा है तो प्रियो, ये परमेश्वर की सेवा नहीं है, ये परमेश्वर के मंदिर की सेवा है। आपकी और मेरी प्रथम प्राथमिकता, हमारा कर्तव्य, हमारी धुन इस बात में होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की सेवा करना है। मैं इसे कुछ इस रीति से रखना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर की सेवा में रहेंगे तो ये सारी बातें, लोगों का बचा जाना, कलीसिया में सेवा हो पाना, समाज की जरूरतें पूरा किया जाना, ये सारी बातें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर अपने आप पूरी होगी। कब? यदि मैं परमेश्वर की सेवा को प्राथमिकता दूंगा या परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। मेरा परमेश्वर की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पण ये सारी बातों को अपने आप प्रकाशित करेगा। ये बाय प्रोडक्ट होगा। ये मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है कि मैं लोगों तक जाऊं या मैं लोगों की सेवा करूं या मैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार अपने कामों को या अपनी योजनाओं को तैयार करूं। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मेरा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। और जब मैं परमेश्वर की सेवा में मग्न हो जाऊंगा, परमेश्वर की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से दे दूंगा, तो अपने आप ये जो सेवाएं हैं, आत्माओं का बचाया जाना, लोगों के प्रति जो भी काम होना है, ये अपने आप होता रहेगा। ये उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा। कई बार पासबान होने के नाते मेरे सामने ये प्रश्न आता है कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले वर्ष के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, किस रीति से आप कलीसिया को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्या आकार आप अपनी कलीसिया को आने वाले दिनों में देना चाहते हैं। वो एक प्रश्न होता है जो मुझे इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इस कलीसिया को आकार देने वाला या इस कलीसिया को आगे बढ़ाने वाला पासबान है या परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई तो यह है कि यह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, पासबान की नहीं है, किसी भविष्यद्वक्ता की नहीं है, किसी प्रोफेट या किसी अपोस्टल की नहीं है। वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। उस कलीसिया का सिर मसीह ठहरा है। तो उस कलीसिया को आकार देने वाला, उस कलीसिया को किस राह में ले जाना है, उस कलीसिया को कौन सा कल्चर वहां पर तैयार करना है, ये सारी बातें यदि कोई ठहराएगा तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है।
बहुत लंबे समय के बाद मेरे मुंह में ये शब्द आने लगे कि प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना के तहत कामों की शुरुआत कर रहे हैं और मैं उन कामों के पीछे दौड़ रहा हूं। एक पासबान होने के नाते मेरा रोल यही रह गया है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह शुरू कर रहे हैं मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं कि मैं पकड़ सकूं जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है। मैं अपने रीति से कुछ भी शुरू नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जिन किन्हीं बातों को मैंने अपने योजना के तहत या अपने सोच विचार के तहत शुरू करने की कोशिश करी, हमेशा मैंने उसमें मार खाया है। हमेशा उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, हमेशा उसमें कोई ना कोई दुविधा आई है। परंतु जिन कामों को प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं, उन कामों के पीछे जब हम दौड़ते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे इसको थामना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसको जल्दी से पकड़ना और इस काम को पूरा करना है जिसको यीशु मसीह ने शुरू कर दिया है, वो काम निश्चित तौर पर फलवंत होते हैं और बहुतायत से बढ़ते भी हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी अनुभव के आधार पर एक बात बड़े ही साफ रीति से समझ में आ गई है कि भाई सेवा करनी है तो उसकी व्याख्या यह है कि हमने केवल प्रभु की सेवा करनी है, केवल यहोवा की सेवा करनी है। यहोवा की जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, तो सारी बातें अपने आप पूरी होती जाती हैं। उसी बात को यहां पर यहेजकेल की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं प्रियो। और आज मैं आपके सामने उन बातों को लाना चाहता हूं कि एक सच्ची सेवा परमेश्वर की नजर में क्या होती है या कैसी होती है। हमने तो पहले देख लिया कि एक मंदिर की सेवा कौन सी है। मंदिर की सेवा केवल यह है कि हम लोगों की सेवा करते हैं या लोगों को प्रभु के पास लाने तक की बात करते हैं या आवश्यकता अनुसार हम कलीसिया में सेवा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर जो वास्तविक सेवा कहलाती है वो आगे की बातों में हम देखते हैं। 15वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, जहां पर हम पढ़ेंगे कि सच्ची सेवा क्या होती है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसके 15वें वचन से लिखा हुआ है, फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हों, तब उनका कोई वस्त्र ना पहने। ये वो बातें हैं 15, 16, 17वें वचन में। ये वो बातें हैं जहां हमें बताया जाता है कि कैसे परमेश्वर ने सादोक की संतान, जितने लेवी सादोक की संतान थे, उनको यह अधिकार दे रखा था कि यही लोग होंगे जो मेरे महापवित्र स्थान में आएंगे। प्रियो, यहोवा की सेवा, परमेश्वर की सेवा क्या होती है, ये आपको इन 3 वचनों में ध्यान में आएगी। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी सेवा करेगा उससे मैं अपने पास आने का अधिकार दूंगा। परमेश्वर की सेवा बाहर नहीं होती है, परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की नजदीकी में होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। परमेश्वर की सेवा 1000 लोगों के भीड़ के बीच में खड़े होकर के प्रचार करने से ज्यादा परमेश्वर के साथ एकांत में बिताया हुआ समय है जो सेवा को पूर्ण करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो समय आप परमेश्वर के साथ एकांत में बिताते हैं, उसका असर होता है कि हजारों लोग आपके मुंह से उसके सुसमाचार को, उसके प्रेम के वचनों को सुन पाते हैं। आप एकांत में जो समय जितना
गंभीरता से बिताएंगे, उतना ही असरदार आपकी बाहर की सेवा होने पाएगी। मैं अपने शब्दों के शब्दावली से, अपने हाव भाव से या अपने शरीर के सौंदर्य से लोगों के भीड़ को एकत्रित नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। यदि मैंने भीड़ एकत्रित भी कर ली तो उन्हें परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर के उपस्थिति का या परमेश्वर के स्पर्श का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। परंतु यदि मैं परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने में विश्वास योग्य हूं, गंभीर हूं, तब मैंने यदि किसी 10 लोगों को भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया तो वो ऐसा उनके ऊपर असर करेगा कि वो 10 की आत्माओं को बचा सकता है। मेरे शब्दों का असर इस बात पर या इस परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं या कितने जोर से बोल रहा हूं या कितने सामर्थ्य के साथ बोल रहा हूं। जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि मैंने जो एकांत में परमेश्वर की सेवा कितने ईमानदारी से और कितने विश्वास योग्यता से करी है। वो सेवा असल में मायने रखती है। ये जो बाहर की सेवा है ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षक है, बहुत नाम दे सकती है, परंतु उनके विषय में बाइबल ये कहती है कि वो वैसा करते हुए भी मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। परंतु जो मेरे पास आता है, जो मेरे पवित्र स्थान में आता है, मेरे पास आकर के सेवा टहल करता है, वह सेवा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। वह सेवा परमेश्वर के नजर में अधिक महत्वपूर्ण है। 15, 16 और 17वां वचन हमें साफ तौर पर बताता है कि हमने परमेश्वर की सेवा किस रीति से करनी चाहिए और हम उसे शब्द एक एक शब्द करके देखेंगे। लिखा हुआ है, फिर लेवी याजक जो सादक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरी समीप आया करे। ये प्रथम कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मुझे और आपको परमेश्वर के समीप आना है। आज अनेक बार देखा गया है कि जो प्रचार करने वाले होते हैं वो परमेश्वर के समीपता में समय बिताए, परमेश्वर की नजदीकी में बिना समय बिताए, इसलिए कि वो अच्छे पढ़ने वाले हैं या इसलिए कि उनके पास में अच्छे रिसोर्सेस हैं, अच्छे पुस्तक हैं, अच्छा ज्ञान है, उसके आधार पर निर्भर होकर के बड़ी बड़ी सेवाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा में प्रथम आवश्यकता है कि हमें उसके समीपता में समय बिताना है प्रियो, उसके नजदीकी में समय बिताना है। मुझे याद आता है एक बार मैं परमेश्वर के एक दास को आंध्र प्रदेश में मैं मिला था बस स्टैंड पर, और मेरी उनसे बात हो रही थी क्योंकि बस आने के लिए देरी थी, और उन्होंने मुझे अपनी गवाही शेयर करी थी और वो कह रहे थे कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उनके पढ़ाई के दौरान उनकी प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहचान हुई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के बाद उन्होंने उसी कॉलेज में एक शिक्षक के तौर पर नौकरी शुरू करी, और जब वो नौकरी कर रहे थे 2 वर्ष के बाद उनके भीतर में यह बोझ आया कि उन्होंने पूर्णकालीन प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तब तक वो दिन भर नौकरी करते थे और शाम के समय पर जहां कहीं पर भी उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया जाता था वो वहां पर प्रचार करते थे। परंतु जब उन्हें पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाहट प्राप्त हुई और
उन्होंने फिर नौकरी को त्याग दिया, अपना त्याग पत्र उन्होंने जमा करा और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब मैं प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। और जब वह नौकरी से पूर्ण रूप से वहाँ से उनको छुट्टी मिल गई, जब वो अगले दिन सुबह को उठे तो वो दिन भर जैसे घर पर ही थे, क्योंकि उन्हें कॉलेज पढ़ाने के लिए जाना नहीं था और वो शाम का इंतज़ार कर रहे थे कि शाम को जाएं और सेवा कर सके। वो शाम का इंतज़ार करते रहे और जैसी शाम आई वो अपनी गाड़ी लेकर के जहाँ सेवा करना था वो वहाँ पर जा कर के 2 घंटा उन्होंने वहाँ पर प्रचार करना और लोगों से बातचीत करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, सब कुछ किया और वो वापस आए। अगले दिन सुबह फिर जब वो उठे तो फिर दिन भर वो घर पर ही थे, क्योंकि वो कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो वो घर पर ही थे और शाम की तैयारी में लगे थे। लेकिन बार बार उनके भीतर में ये प्रश्न आ रहा था कि मैं दिन भर खाली हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैंने जल्दी जल्दी में गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। मैं कम से कम नौकरी कर रहा था तो मैं अपने कॉलेज जाता था और वहाँ पर काम करता रहता था और फिर शाम को मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो प्रार्थना में लगे और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैंने क्या करना चाहिए। तो उनके हृदय में उन तब पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करने लगा और पवित्र आत्मा ने उनसे पूछा कि पहले जब तुम नौकरी करते थे तो कितने बजे से कितने बजे तक नौकरी करते थे। उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता था। और कितने देर का अवकाश मिलता था। तो उन्होंने कहा कि सुबह के समय पर चाय के लिए 15 मिनट का अवकाश, फिर दोपहर को लंच के लिए आधे घंटे का अवकाश और फिर शाम को फिर एक बार 15 मिनट का चाय के लिए अवकाश मिलता था और 5 बजे जो है मेरी नौकरी समाप्त हो जाती थी। फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटा अब जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो और परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो तो उसी उसी जीवन शैली को बना करके रखो, क्योंकि अब तो तुम्हें ज्यादा काम करना है। तो वो कहने लगे मैं समझा नहीं प्रभु, मैं तो दिन भर प्रचार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो कोई बुलाता नहीं है दिन भर प्रचार करने के लिए, मुझे तो केवल शाम को ही प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, तब तो मैं बड़ी ईमानदारी से जाता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि तुम्हें सिर्फ प्रचार करना प्रभु की सेवा नहीं है, परंतु प्रभु की समीपता में समय बिताना वो वास्तविक सेवा है। तो तुम जिस प्रकार से पहले 9 बजे से 5 बजे तक सेवा करते थे, उसी रीति से अभी 9 बजे से 5 बजे तक परमेश्वर के समीपता में समय को बिताओ और फिर जो भी तुम्हें मौका दूसरों की सेवा करने के लिए मिलता है वो करो। इस बात को ध्यान में रख करके अगले ही दिन से सुबह 9 बजे पूर्ण रूप से तैयार होकर के वो अपने कमरे में चले गए और वहां पर सुबह 9 बजे से वो प्रार्थना में लग गए। जी हाँ प्रियो, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उन्होंने प्रार्थना करी, आधे घंटे का उन्होंने लंच ब्रेक लिया, अवकाश लिया और फिर वापस वो प्रार्थना में लग गए और फिर 5 बजे तक प्रार्थना करते रहे। और इस रीति से उन्होंने मुझे बताया कि इस रीति से वो लगभग 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष लगातार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के चरणों में बिताया करते थे, जिसमें वो प्रार्थना करते रहते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना और इस रीति से परमेश्वर की समीपता में, परमेश्वर के नजदीकी में अपना समय बिताते थे। और जो भी मौका उन्हें शाम को लोगों की सेवा करने का मिलता था, प्रचार करने के द्वारा कहिए या किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा को करने के द्वारा या किसी रविवार को किसी कलीसिया में वचन की सेवा करने का मौका मिलता था, तो वो उसे बार बार करते जाते थे। परंतु वो कहते हैं कि आज जिस रीति से परमेश्वर उन्हें देश और विदेश में उपयोग कर रहे हैं, उसका मुख्य सीक्रेट या उसका जो सीक्रेट है वो ये है कि उन्होंने वो 3.5 साल लगातार परमेश्वर के समीपता में, परमेश्वर की नजदीकी में जो सेवा करी, परमेश्वर के नजदीकी में जो समय बिताया, वह उनके बढ़ोतरी का सीक्रेट है। आज अनेक प्रचारकों से, जो बड़े परमेश्वर के दास हैं, उनसे यदि आप बातचीत करेंगे तो आपको ये बात जरूर पता चलेगी कि वो आज जिस मंच पर है, वो आज जिस औहदे पर है प्रभु की सेवा करने में, उसके पीछे उनका वह एकांत में बिताया हुआ समय, उसके पीछे वो परमेश्वर की एकांत में करी हुई सेवा, वह मुख्य कारण है
जो हमें बाहर दिख रहा है कि कैसे परमेश्वर को कोई बड़े पैमाने पर उपयोग में ला रहा है, कैसे परमेश्वर किसी व्यक्ति को बड़े लोग बहुत बड़ी भीड़ के सामने उपयोग में ला रहा है, उसके पीछे वो एकांत का समय है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र जो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के बहुत नजदीक के व्यक्ति थे, उनसे मैंने एक बार डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन की गवाही को सुना था कि वो दोपहर के समय पर किसी के भी घर में होते थे। दोपहर के समय पर उन्हें वो एकांत का समय बिताने के लिए एक कमरा चाहिए होता था, जिसमें जब वो बैठ जाते थे वहां पर तो वो घुटनों पर रहते थे और घंटों परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की दुआ, परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित होकर के लगातार दुआ करते रहते थे घंटों। और ऐसी नौबत आती थी कि उनके कंधों के नीचे हाथ रख करके उन्हें उठाना पड़ता था, क्योंकि घुटनों पर बैठे बैठे उनके पांव नम्न हो जाते थे और उनके पांव में ताकत नहीं रहती थी कि वो खड़े हो सके। और यही कारण है प्रियो कि परमेश्वर ने अपने इस दास का इतने बहुतायत से पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल करा। भारतवर्ष ही नहीं परंतु आसपास के सारे द्वीपों में और देशों में और विदेशों में परमेश्वर ने बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया। परंतु वो जो सच्ची सेवा उनकी थी वो लोगों के सामने नहीं थी। उनकी सच्ची सेवा तो वो एकांत में थी, जो उस बंद कमरे में बड़े विश्वास योग्यता के साथ वो परमेश्वर के सामने करते थे। और उसी के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे। तो यदि आप और मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पहली शिक्षा हमें वचन से यह मिलती है कि हमें परमेश्वर के समीप जाना पड़ेगा, परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा। लोगों के नजदीक जाने के पहले, जरूरतमंद के नजदीक जाने के पहले, भीड़ के नजदीक जाने के पहले हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा, परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा। परमेश्वर के समीपता में बहुत आवाज नहीं रहेगी, परमेश्वर के नजदीकी में बहुत बड़ी भीड़ नहीं रहेगी, परमेश्वर के नजदीकी में वाहवाही नहीं रहेगी। परंतु मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के नजदीकी में होते हैं तो परमेश्वर हमारे सामने एक ऐसे आईने को रखता है जिसमें हमारे जीवन की छिपी हुई बातें सामने आने लगती है। हमारे जीवन के वो बातें सामने आती है जो हमने नजरअंदाज करने की कोशिश करी है, हमने छुपाने की कोशिश करी है। परमेश्वर उन बातों को भी सामने लाता है और वो कठिन समय होता है जब हम हमारे ही घृणित चेहरे को देखना शुरू करते हैं। परंतु जब तक हम ऐसे मौकों से होकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम ऐसे अनुभवों से होकर के नहीं जाएंगे, जब परमेश्वर हमारे चरित्र को हमारे सामने रखेगा, हमारे कमी, हमारे घटियों को हमारे सामने रखेगा और उनसे हमें पूर्ण शुद्ध और साफ करेगा, ये जब तक नहीं होगा हम परमेश्वर की सेवा पूर्ण रीति से नहीं करने पाएंगे, पूर्ण आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना नहीं करने पाएंगे। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी समीपता में, उसके नजदीकी में समय बिताए। प्रियो, परमेश्वर के नजदीकी में समय बिताने की जब हम बात करते हैं, उसके सामने घुटनों पर घंटों टिके रहने की, बैठे रहने की और वचन की घंटों अध्ययन करने की जब हम बात करते रहते हैं तो उसके लिए ताकत लगती है, उसके लिए जिद लगती है, उसके लिए धुन लगती है। परंतु वह सच्ची सेवा है, लिखा हुआ है वो मेरी समीप आया करें। बिना उसके समीप गए हम लोगों के सामने जाकर के ऊंची आवाज में हाथों को हिला करके और अलग अलग प्रकार से लोगों को लुभाने की बात जरूर कर सकते हैं, परंतु वह असर कभी नहीं होगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है, जो अभिषेक के द्वारा होता है। परंतु परमेश्वर के अभिषेक में आप अपने
प्रचार में गलतियां भी कर लें, गीत गाने में गलतियां भी हो जाए, संगीत बिगड़ भी जाए, सारा संतुलन बिगड़ भी जाए, तब भी आत्माएं बच जाएगी, तब भी चंगाइयां होने लगेगी, तब भी हृदय प्रभु के पास आने लगेंगे। आप आश्चर्य कर्मों को देखने लगेंगे, क्योंकि सामर्थ हमारे शब्दों में नहीं, सामर्थ हमारे बातों में नहीं, परंतु सामर्थ उस संगति में है जो हमने परमेश्वर के नजदीकी में बिताया है। वह असल सेवा है प्रियो। बाइबल हमें आगे ये बताती है कि उसके समीप आया करे, और लिखा हुआ है, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। लिखा हुआ है खड़े होना है, एक स्थान पर खड़े होना है। खड़े होना समर्पण को दर्शाता है। शांत रूप से खड़े होना, अपने सर को झुका करके उसके सामने खड़े होना, परमेश्वर के सन्मुख में एक समर्पण को दर्शाता है। और जब तक हम उसके सामने इस रीति से समर्पित नहीं होंगे कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वह आप हैं, मैं अपने बल पर कुछ नहीं करने पाऊंगा, परंतु यदि कुछ होना है तो वह आपके ही द्वारा होना है। मूसा की वह भाषा, जब उसने परमेश्वर के सन्मुख में कहा था कि जब तक आप हमें इस बात की प्रतिज्ञा नहीं दे देते कि आप हमारे सामने सामने चलेंगे, तब तक हम अपने तंबू को यहां से नहीं हिलाएंगे। ये जो प्रार्थना मूसा ने परमेश्वर के सन्मुख में करी, काश कि वह प्रार्थना आपकी और मेरी भी हो जाए कि परमेश्वर पिता, मैं यहां पर खड़ा हूं, इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, मुझ में ऐसा कोई बल नहीं, मुझ में ऐसी कोई सामर्थ नहीं कि मैं अपने बल पर यहां से जाकर के आपके कामों को अंजाम देने पाऊंगा। परंतु यदि आप मेरे पहले होकर के चलेंगे, यदि आपकी उपस्थिति में आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं रह सकती, और हर एक बात को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पूरा होते हुए देखने पाऊंगा। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ लोगों के ऊपर इस रीति से बहेगी कि जो मैंने सोचा भी नहीं था, जिसका मैंने कभी विचार भी नहीं करा था, वो बड़े कामों को मैं अपने आंखों से देखने पाऊंगा। मैंने जिन बातों को वचन में आपको करते हुए सुना और पढ़ा है, उससे बढ़ करके मैं अपने आंखों के सामने आपके कामों को होते हुए देखने पाऊंगा। इस बात का समर्पण के साथ अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सन्मुख में खड़े रहने की जो यहां पर बात कही जा रही है, वह हमें करनी होगी। जब हम इस रीति से करते हैं प्रियो, या यूं कहिए जो लोग इस रीति से करते हैं, उनके भाषा में आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि ये सारी महिमा हमेशा हमेशा परमेश्वर को देने वाले होते हैं। हर बात में ये महिमा केवल और केवल परमेश्वर को देते हैं। ये इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरी सामर्थ्य से, या मेरे नाम से, या मेरे कारण से हो रहा है, या मेरे खूबी से हो रहा है, या मेरे शिक्षा के कारण हो रहा है, या मेरे भलाई के कारण हो रहा है। जी नहीं, परंतु वो हमेशा इस बात का ज्ञान रखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के तहत, परमेश्वर की सामर्थ्य से हो रहा है। और ये गवाही तभी आती है जब कोई परमेश्वर के उपस्थिति में शांत होकर के अपने, मुझे इस बात का, इस शब्द का उपयोग करने का मौका दीजिए या अनुमति दीजिए कि अपनी हैसियत को जान करके जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, तब वो परमेश्वर के बड़े कामों को भीड़ में होता हुआ देखने पाता है। क्या हम परमेश्वर के सामने शांत खड़ा रहना पसंद करेंगे? इस बात का अंगीकार करना पसंद करेंगे कि मैं अपने आप में शून्य हूं, मुझ में ऐसी कोई भलाई नहीं, मुझ में ऐसी कोई अच्छाई नहीं कि मैं किसी भी काम को अंजाम देने पाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको बोलना होगा, आपको इन कामों को अंजाम देना होगा, आपको लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ उठाने से
लोग नीचे स्लेन हो जाते हैं। मेरे बोलने से लोग नीचे गिर जाते हैं। मेरे बोलते ही लोग चंगे हो रहे हैं। मेरे बोलते ही देखो कैसी भीड़ दौड़ती हुई आ रही है। यदि मेरे शब्दों में इस प्रकार की बू आ रही है तो शायद मैंने परमेश्वर की सेवा बंद कर दी है और मैंने परमेश्वर की मंदिर की सेवा शुरू कर दी है, जो कि गलत हो जाएगा प्रियो, गलत हो जाएगा। बाइबल हमें साफ तौर पर यह कहती है कि मेरे सम्मुख, मेरे सामने खड़े हुआ करें। ये सेवा है, ये सेवा है। आज यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति सुन रहा है जिसके भीतर में परमेश्वर की सेवा करने की धुन है, मैं आपका ध्यान यहेजकेल की पुस्तक उसके 44वें अध्याय उसके 15, 16 और 17वें आयत की ओर लाना चाहता हूं, क्योंकि यहां वो बातें लिखी हुई है जो वास्तव में हमें समझाएगी कि परमेश्वर की सही सेवा क्या होती है। कहीं धोखा न खा जाना मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। कहीं इस बहकावे में ना आ जाना कि जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं मैं भी वैसा ही आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी उतना ही बड़ा होना चाहता हूं, और ये सोच करके हम केवल उनकी नकल न मारने लग जाए। नकल यदि मारनी ही है तो उस मौके का मारिए, उस समय का मारिए जो उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख में अकेले में सेवा करते समय पर अपना समय बिताया है। उन बातों को खोजने की कोशिश कीजिए कि ये परमेश्वर की सेवा अकेले में कैसे करते हैं। उन बातों को जान करके उन बातों को अपने जीवन में लागू करिए, और तब देखिए कि कैसे बिना आपके किसी भी एफर्ट के, बिना आपके किसी भी कोशिश के परमेश्वर नए नए द्वारों को खोलेगा। परमेश्वर लोगों को लेकर के आएगा और आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कामों को करेगा जिनके विषय में आपने कभी विचार भी नहीं करा है। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे इस बात को कहा था कि जब परमेश्वर किसी संदेश को देता है तो वो सुनने वालों को भी देगा, परंतु परमेश्वर अपने संदेश को कहां देता है? परमेश्वर अपने संदेश को जब हम उसके नजदीकी में एकांत में बैठते हैं तब वो अपने संदेश को देता है। परंतु क्या हम उसके सन्मुख में, एकांत में, अकेले में खड़े रहना पसंद करते हैं? या जब तक हमारे सामने 5-50 लोग ना हो तब तक हम प्रार्थना में खड़े ही होना पसंद नहीं करते? कहीं हमारी अपेक्षाएं इस रीति से बदल तो नहीं गई कि कहीं हम परमेश्वर की सेवा करने में इस रीति से बदल तो नहीं गए कि हमें जब तक लोग नहीं दिखेंगे हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए प्रशंसा के शब्द ही नहीं निकल रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे पास वचन का प्रकाशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने ज्यादा लोग नहीं खड़े हैं। मैंने एक उत्तम संदेश को बचा के रखा है ताकि जब बड़ी भीड़ आए तो मैं प्रचार करूंगा। आज इसलिए कि कम लोग मेरे सामने हैं तो मैं हल्का सा कोई एक प्रकाशन प्रचार कर दूंगा और किसी तरीके से काम को निपटा लूंगा। क्या हम वाकई में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं प्रियो? ध्यान देने वाली बात है, गंभीरता से इस बात पर विचार करने की बात है, क्योंकि सेवा करने का मौका मिलना परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए मौका मिलना, जब तक परमेश्वर न ठहराए, हम चाहे किसी भी औहदे के व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर न चाहे किसी को यह मौका नहीं मिल सकता। और जब परमेश्वर चाहे तो चाहे हम कितने ही निम्न व्यक्ति क्यों न रहे, परमेश्वर हमें ऊंचे से ऊंचे स्थान पर लेकर के जा सकता है। परंतु उसका सीक्रेट है कि क्या हम परमेश्वर की सेवा सच्चे दिल से कर रहे हैं। क्या हम, जैसी दूसरी बात हमने यहां पर 15वें आयत में देखा, क्या हम उसके सम्मुख में खड़े होना पसंद करते हैं, खड़े होने में मन लगाते हैं,
खड़े होने में विश्वास योग्य हैं, क्योंकि वहां पर अकेले खड़े होना है। लिखा हुआ है कि वो मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें, अकेले खड़े रहना है। क्या हम परमेश्वर के सन्मुख अकेले खड़े रहने को पसंद करते हैं? हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, ये सच्ची सेवा है। ये सच्ची सेवा है कि हम परमेश्वर के सामने जैसे भी हैं, अपने सारे कमियों के साथ, अपने सारे घटियों के साथ, अपने सारे अधर्म के साथ उसके सामने खड़े होने के लिए इतनी नम्रता रखें कि उसके सामने खड़े हो जाए और उससे कहें कि प्रभु, ये मैं हूं, इस रीति से मैं हूं, मैं इस रीति के विचारों को अपने भीतर में रखता हूं प्रभु, इन कमजोरियों को मैं अपने भीतर में रखता हूं, परंतु जैसा भी हूं मैं तेरे सामने खड़ा होता हूं। अपने सिर को झुका करके तेरे सन्मुख में मैं खड़े रहना पसंद करूंगा, इसके बदले कि मैं लोगों के सामने जाकर के खड़े होकर के बड़े बड़े बखानों को कर लूं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने नम्रता के साथ खड़ा होता हूं। बाइबल हमें ये बताती कि ये सच्ची सेवा है। ये परमेश्वर की ओर से मांगी हुई सेवा है कि तुम मेरे सन्मुख में, मेरे सामने खड़े हुआ करें। आज हम अपनी अच्छी बातों को बताने के लिए तैयार और तत्पर पाए जाते हैं, परंतु जिस रीति से दाऊद भजन संहिता उसके 92वें अध्याय में कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने अपने हृदय में, अपने मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरे विचारों को रखा था, और वो उन बातों को परमेश्वर के सामने बताता है कि प्रभु, मैंने दूसरों के विषय में ईर्ष्या भरे शब्दों को रखा था, मुझे क्षमा कर दे। परंतु उसके उस नम्रता को तो ध्यान में रखिए कि कैसे वो साफ रीति से बता रहा है कि हाँ, मेरे मन में गलत विचार आए थे। इसे कहते हैं परमेश्वर के सामने खड़े रहना। नम्रता की जो व्याख्या मेरे मन में है वह यही है कि हम अपने भीतर जैसे हैं वैसे अपने आप को सामने रखें, अपने भीतरी बातों को बिना छुपाए परमेश्वर के सामने जैसे भी हैं, या किसी भी व्यक्ति के सामने जैसे भी हैं, उसको वैसा खुली किताब के समान उसके सामने रखना मेरे शब्दों में नम्रता है। एक नम्र व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को साफ तौर पर सामने रखता है। हमें परमेश्वर के सामने सन्मुख में लिखा हुआ है खड़े होना है, नम्रता के साथ अंगीकार करते हुए कि हम कुछ नहीं है, हम अपने बल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। पौलुस बड़े अच्छे से लिखता है कि मैं अपने शब्दों के रचना में नहीं, और मैं अपने बैकग्राउंड के आधार पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सुसमाचार के आधार पर और उस सुसमाचार के सामर्थ्य के आधार पर आप तक आया हूं। उसके पास घमंड करने के लिए सब कुछ था। वो बेंजामिन के बैकग्राउंड से था, वो एक इजरायली था, वो एक फरीसी था, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने परमेश्वर के प्रेरितों को मारा था। उसके पास घमंड करने के लिए हर वो बात थी, परंतु उसके बावजूद वो कहता है यदि मैं तुम्हारे सामने प्रचार करने के लिए आता हूं तो केवल दो बातों को लेकर के आता हूं। पहली तो ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, और दूसरा ये उस क्रूस की सामर्थ, क्योंकि वो जानता था कि इन दो बातों के बाहर सारी बातें खोखली हैं। परमेश्वर की सेवा नम्रता में है, परमेश्वर के सन्मुख में शांत होकर के खड़े रहने में है। जो लोग इस रीति परमेश्वर के सामने शांत होकर के खड़े रहते हैं, वो होते हैं प्रियो, जिनके भीतर परमेश्वर अपने विचारों को डिपॉजिट करता है, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को डिपॉजिट करता है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को डिपॉजिट करता है, और वो हमारे मन को अपने स्वप्नों से भर देता है, और उसके आगे हम अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के स्वप्नों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। और ये क्या ही धन्य बात
बात है कि हम परमेश्वर के सपनों के लिए, हम परमेश्वर की योजनाओं के लिए जीने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये होता कब है? ये तब होता है जब हम परमेश्वर के सन्मुख में खड़े हुआ करते हैं। लिखा हुआ है, खड़े हुआ करें। जब हम उसके सन्मुख में शांतता के साथ खड़े हुआ करेंगे, तब वो सच्ची सेवा हमसे हो नहीं पाएगी। कितने लोग उसके सामने इस रीति से खड़े होना पसंद करते हैं। शांत होकर के उसके सामने खड़े होना है। दूसरी बात उसके साथ में वो जोड़ता है, वो कहता है कि और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को, वहां पर खड़े होकर के क्या करना है? लहू और चर्बी और लहू को चढ़ाना है। ये दो बातें परमेश्वर हमें यहां पर मांग रहा है। यहां पर लहू और चर्बी का उल्लेख किया गया है। ये दोनों कौन सी बातें हैं? लहू निश्चित तौर पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। लहू निश्चित तौर पर हमारे गुनाहों की क्षमा के लिए बहाए हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमें स्मरण दिलाता है। लहू का चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपने गुनाहों की माफी को मांगे। इस लॉकडाउन के दौरान जिस रीति से जब कभी भी हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बार बार सैनिटाइजर्स दरवाजों पर रखे रहते हैं, जगह जगह पर रखे रहते हैं, और यह निर्देशन दिया जाता है कि आप जहां जहां पर भी सैनिटाइजर की बोतल को देखें, आप अपने हाथों को उससे साफ कर लिया करें, ताकि यदि गलती से किसी भी कारण से वायरस आपके हाथ पर रहेगा तो सैनिटाइजर से 99.9% वायरस आपके हाथ से साफ हो जाएगा। जब वायरस से हाथ साफ होने के लिए बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोना या सादे पानी से हाथ धोना इतना काम कर सकता है, तो क्या आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र लहू जो 2000 वर्ष पूर्व उस क्रूस के ऊपर बहाया गया, आपने और मैंने अपने हृदय को बार बार साफ नहीं करना चाहिए? हमें उस लहू की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की। हमें बार बार प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और साफ होना आवश्यक है। जिस समय पर यीशु मसीह ने अपने कमर में तौलिए को बांध करके अपने चेलों के पांव धोना शुरू किया, पतरस के पास पहुंचने पर पतरस ने तो मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि पतरस, यदि तुम मुझे पांव धोने नहीं दोगे तो तुम में मेरा और मुझ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। इस बात को सुनते ही पतरस ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे पांव से लेकर के सिर तक धुला दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो एक बार धुल चुका है उसे बार बार धुलने की आवश्यकता नहीं, परंतु पांव को धोना आवश्यक है। और जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया वैसा तुम एक दूसरे के लिए किया करो। यहां पर वो पांव धोना आवश्यक है क्यों कहता है? वह इसलिए कहता है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, नया जन्म प्राप्त होने के बाद भी अपने दौर में, अपने जीवन के दौड़ में अनेकों बार जाने अनजाने में ऐसी कई बातें करते हैं जिससे हमारे पांव पर धूल बैठ जाती है। इसलिए हमें फिर एक बार पूर्ण रीति से नए होने की आवश्यकता नहीं, परंतु बार बार पांव धोने की आवश्यकता जरूर है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को दे रखा है। जब कभी भी हमारे जीवन के राह में हमें ध्यान आता है कि शायद हमने कुछ गलत बोल दिया, शायद हमने कुछ गलत कर दिया, इस बात का बोध पवित्र आत्मा जिस पल हमें करता है,
वह पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सन्मुख में पश्चाताप करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। और जब हम उस प्रोत्साहन में क्षमा याचना करते हैं तो वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आज भी विश्वास योग्य है कि वह हमारे सारे गुनाहों को श्वेत करके साफ कर सकता है। यहां पर जब वो कह रहा है कि उसके सन्मुख में चर्बी और लहू चढ़ाते हुए खड़े रहे, तो वो पहली बात इस बात को कर रहा है कि हमें अपने गुनाहों से शुद्ध होना है, साफ होना है। उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो अंगीकार करना है कि ये गलती मुझसे हुई है, मैं इन बातों से पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे कॉन्शियंस में से उन बुरी मेमोरीज को, पाप के समय के मेमोरीज को धोने में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाने के बाद भी ऐसे कई प्रियजन होंगे जो इस बात को कहते होंगे कि मुझे पुराने पाप याद आते हैं, मेरा पुराना जीवन बार बार मेरे सामने आता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वचन के आधार पर कि उन पुरानी यादों से यदि आपको छुटकारा प्राप्त करना है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो उन यादों से आपको छुटकारा दे सकता है। आपके मस्तिष्क से उन यादों को यदि कोई मिटा सकता है तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है। यदि अब अगली बार आपको ऐसी कोई बात याद आती हो जो कि गुनाह की है, जो कि पापमय है, वह बात आपके मन में दोबारा याद आती है, तो तुरंत आप कहें कि हे मेरे यीशु मसीह, अपने पवित्र लहू से इस याद को मुझ में से मिटा दीजिए। और जब आप इस रीति से प्रार्थना करते जाएंगे प्रियो, वह याद और वो सारी यादें आपके मन से पवित्र आत्मा उस लहू से साफ करके दूर कर देगा और आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे सन्मुख में खड़े होकर के लहू और दूसरी बात कही गई है चर्बी चढ़ाया करें। चर्बी किस बात को दर्शाता है? चर्बी जैसे लहू हमारे लिए है, लहू हमारे ऊपर लागू होता है कि हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए, चर्बी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। प्रसन्न करने के लिए कौन सी बात हम ला सकते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जिससे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? वास्तविकता तो यह है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। परंतु दाऊद एक बात को कहता है कि वो कहता है कि टूटे हुए हृदय से निकला हुआ धन्यवाद और स्तुति का भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। टूटे हुए हृदय से निकली हुई धन्यवाद और स्तुति की भेंट एक चर्बी के तौर पर परमेश्वर के सन्मुख में हमें चढ़ाना है। आप शायद इस प्रश्न को कर सकते हैं कि मेरा मन क्यों टूटा रहेगा? मैं तो आनंदित हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो संतुष्ट हूं, मैं तो प्रभु में आनंदित हूं, मेरे लगने हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, मेरी लगने हारी सारी जरूरत के बातें मेरे पास में है, फिर मैं अपने आप को कहां पर कैसे टूटा हुआ महसूस कर सकता हूं? प्रियो, टूटा हुआ होने के लिए हमें केवल हमारे दुखों की आवश्यकता नहीं, परंतु जब हम दुनिया के दुखों को, औरों के दुखों को, अपने भाई बंधुओं के दुखों को देख करके हमारा हृदय टूटता है, तब वो वास्तविक टूटा जाना होता है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह को लाजर की खबर मिली कि वह बीमार है, और जब उसे ये पता चला कि वह सो गया है, बाइबल हमें यह बताती है कि उसका मन दुखित था और वो पहाड़ के ऊपर एकांत में समय बिताना चाहता था। परंतु तुरंत ही उसने कई लोगों को उसकी ओर आते हुए देखा, और जब उसने उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु मसीह ने उनकी ओर देख करके तरस खाया, उसके हृदय में उनके प्रति कंपैशन उत्पन्न हुआ, और वो कहता है कि वो उनको देख करके कहने लगा कि ये मेरे सामने ऐसी भेड़ दिख रही हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, और इसलिए उसका मन उनके प्रति बहुत दुखी हुआ।
और उसने अपना जो दुख था, अपने मित्र को खोने का जो दुख था, उसको दूर रख करके अपने लोगों के, जो लोग उसकी ओर आ रहे थे, उनके दुखों को प्राथमिकता दी और उनमें जो बीमार और जो जो पीड़ित पाए गए थे, उनकी उसने सेवा करी, उनको चंगाई दी। कब? जब उसने अपने हृदय के दुख को बाजू में रखा। कब तरस खाया उसने? जब उसका खुद का हृदय टूटा हुआ था। चर्बी को चढ़ाना है परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होकर के अकेले में, उसकी स्तुति और आराधना करनी है टूटे हुए मन के साथ। हमारा टूटा हुआ मन कब होगा प्रियो? जब हमें वाकई में लोगों की आवश्यकताओं के लिए तरस आएगा। हमारे हृदय में वाकई में इस बात का दर्द रहेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मैं चाहता हूं कि मेरे काम करने के स्थान में जो लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। मैं चाहता हूं कि उनका जीवन आशीषित ठहरे। मैं चाहता हूं कि वो अनंत काल को प्राप्त करे। मैं चाहता हूं कि उनके आंखों के ऊपर की पट्टी हट जाए। मैं चाहता हूं कि वो सच्चाई को जानने पाए। मैं चाहता हूं कि वो भटके हुए ना रहे, परंतु वो सच्चाई की ओर आने पाए। जब इस बात का बोझ आपके भीतर में वास्तविकता से आएगा तो आप अपने आप की मदद नहीं करने पाएंगे और आपका हृदय टूटने पाएगा। आपके हृदय में वो बोझ आ जाएगा और वो दुख एक ऐसा ईश्वरीय दुख आएगा जिसके कारण आपका मन टूट जाएगा। और उस टूटे हुए मन के परिस्थिति में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वह उसके सन्मुख में उस चर्बी के समान, चढ़ाए हुए बलिदान के समान रहेगा प्रियो। आज परमेश्वर ऐसे सेवकों को ढूंढता है। आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो उसकी सेवा इस रीति से उसके सन्मुख में करते हो। लिखा हुआ है, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं आगे पढ़ रहा हूं 16वां वचन, 44वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आया और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। मेरे वस्तुओं की रक्षा करे, उसके सेवा टहल करे, उसके मंदिर के, उसके पवित्र स्थान में जाए, उसकी सेवा टहल करे और रक्षा करें। एक एक बात की मूल्यता को समझे, एक एक बात के महत्व को समझे, उसके शब्दों का आदर करे, उसके वचनों का आदर करे, उसकी ओर से प्राप्त होने वाले प्रकाशनों का आदर करें। किसी भी बात को हल्का ना लें। यदि किसी दर्शन को प्राप्त किया है, यदि आपने किसी वचन को प्राप्त किया है, चाहे वो कितना ही छोटा प्रकाशन क्यों ना हो, परंतु उसके महत्व को समझे। क्योंकि जो प्रकाशन आपके लिए हो सकता है उस समय पर छोटा सा हो, परंतु उसी प्रकाशन को जब आप लोगों तक सेवा के तौर पर देना शुरू करेंगे, क्या पता उस भीड़ में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके लिए वो जीवन का स्रोत बन जाए। कोई भी वचन का प्रकाशन छोटा नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन। एक कोई भी आने वाला गीत, यदि कोई गीत की सेवा करता है, कोई संगीत की सेवा करता है, यदि कोई धुन, यदि कोई गीत परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त होता है, आपके नजर में आपके बड़प्पन के कारण शायद आपको बहुत छोटा नजर आए, पर आप नहीं जानते जब आप उसे लोगों की सेवा के लिए उनके बीच में देंगे, क्या पता किसकी आत्मा बच जाए, क्या पता कोई निरुत्साहित व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाए, क्या पता कोई आत्महत्या करने के लिए ठान लिया हो, उस व्यक्ति को उसमें जीवन दिखने लग जाए। कोई भी बात परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त हुई तो वो छोटी नहीं रह सकती। उसका महत्व को हमें समझना होगा। हम हमेशा जब एक सेवा के तौर पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमेशा इस बात की धुन में रहना कि मैं गहरी बातों को जानना चाहता हूं, मैं गूढ़ बातों को समझना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी बातों को भी देता है जो हमारे नजर में शायद हल्की हो, परंतु
ऐसे कई लोग आपके सामने आएंगे जिन्हें उन बातों की आवश्यकता होगी। हम हमेशा गुड़ और गहरी बातों को नहीं दे सकते, या दिए भी तो वह हमें, परमेश्वर हमें कभी कभी साधारण सी बातों का भी प्रकाशन देता है, क्योंकि आपके माध्यम से उन्हीं साधारण शब्दों में वो कुछ दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। हम प्रकाशनों का न्याय नहीं कर सकते। हम में वो हैसियत नहीं कि हम ठहराए कि कौन सा प्रकाशन गहरा है और कौन सा प्रकाशन हल्का है। ये 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 ना आप में और ना मुझ में कभी भी हमें ये हैसियत कभी नहीं आएगी और कभी आनी भी नहीं चाहिए। हमने हर प्रकाशन को आदर के साथ, महत्वपूर्ण जान करके, सम्मान करते हुए लोगों की सेवा के लिए देना है। हम ये नहीं ठहरा पाएंगे कि मैं केवल इस प्रकार के गुड़ बातों को ही बताऊंगा। सच्चाई तो यह है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी प्रचार किया तब उन्होंने बहुत हल्के पुल्के उदाहरणों को, शब्दों को और बातों का उपयोग करके प्रचार किया। और इसीलिए छोटे से छोटा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ लेता था और परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती थी उसमें, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता था। परमेश्वर की सच्ची सेवा इसमें है कि हम उसकी छोटी छोटी बातों में सेवा करते रहे और उसके वस्तुओं को रक्षा करें, अर्थात महत्व दें। उसके छोटे छोटे प्रकाशनों को आदर सम्मान के साथ ग्रहण करे और लोगों के सामने उनको लेकर के जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगले आयत में है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो कि 17वें वचन में लिखा हुआ है। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे तब सन के वस्त्र पहने। लेनिन, सन मतलब लेनिन, ये सॉफ्ट कपड़े हैं। सन मतलब लेनिन, सॉफ्ट कपड़े। लिखा हुआ है जब वो भीतरी आंगन में जाए तो वो सॉफ्ट कपड़े पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो तब उनका कोई वस्त्र ना पहने। लेनिन के कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहने, परंतु उनका, वुल का कपड़ा कोई ना पहने। क्यों? क्यों भाई, क्यों ना पहने? वो इसलिए क्योंकि उससे, यदि आप 18वां वचन देखेंगे तो लिखा हुआ है, वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है ऐसा कोई कपड़ा ना पहने। जब सेवा करने के लिए आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो हमने पहले की बातों को तो देखा है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कपड़ा ना पहने जिससे कि पसीना आता हो। मैं नहीं, वचन कह रहा है, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। आज हम परमेश्वर की सेवा करते समय पर बहुत भाग दौड़ करते हैं। ये अरेंज करना है, वो अरेंज करना है, स्टेज अरेंज करना है, लोगों के लिए सामने एडवर्टाइजमेंट करना है, रहन सहन, भाग दौड़, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े कलीसियाओं में ये बड़े बड़े शब्दों का बड़ा उपयोग होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कैंपेन मैनेजर्स, स्टेज मैनेजर्स, फला फला, पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें। और
उन्हीं बातों में ऐसा जैसे भाग दौड़, बड़ी बड़ी योजना हो रही है, बहुत भरसक मेहनत चल रही है। प्रश्न ये है, आपने जितनी मेहनत इसमें करी है, मैं ये सब कुछ होने में, ये सब कुछ करने में गलत है ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये सब कुछ करने में जितनी मेहनत लगाई, जितनी धून लगाई, जितना समय लगाया, जितना पैसा लगाया, उतना यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगा दें, वह सच्ची सेवा है। ये सारी बातें बिना पसीने के, कहने का मतलब बिना अधिक मेहनत के पूरी हो जाएगी। जो असर, जो जो हार्वेस्ट, जो कटनी आपने ये सब कुछ करने के माध्यम से काटने की सोची है, ये बिना किए आप यदि परमेश्वर के उपस्थिति में उतना समय बिताएंगे, परमेश्वर के सेवा में, जो शांतता में जो उसकी सेवा होती है, एकांत में जो सेवा होती है, उसमें यदि आप उतना समय बिताएं, तो आप इससे बेहतर कटनी को काटने पाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर स्वयं ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जिससे कि इस लेवल की कटनी भी आप कटते हुए देखने पाएंगे, यदि आप एक सेवा के तौर पर परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करेंगे। ऐसा कोई कपड़ा ना पहनना, लिखा हुआ है, ऐसा कोई कपड़ा ना पहनना जिससे कि पसीना आए। परमेश्वर की सेवा का बहुत साफ सुथरा विश्लेषण यहां दिया हुआ मेरे प्रियो, और इसमें जो लिखा हुआ, यदि आज के सेवकगण, आज के धुन रखने वाले परमेश्वर के जन इन बातों को अपनी सेवा में, अपनी जीवन शैली में लागू करेंगे, तो हम पूरे दुनिया को उलट पुलट करने से पीछे नहीं हटने पाएंगे। आज ऐसे सेवकों की आवश्यकता है, उन सेवकों की नहीं जो 9वीं आयत से 14वीं आयत तक बताए गए हैं, परंतु 15वीं आयत से 18वीं आयत तक जो सेवा करी गई, जो सेवा बताई गई है, उस सेवा में यदि आप और मैं निपुण पाए जाते हैं, तब परमेश्वर के राज्य को हम यहां पर स्थापित होते हुए निश्चित तौर पर देखने पाएंगे, निश्चित तौर पर देखने पाएंगे। नए नियम में एक दृष्टांत दिया गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में। समय के कमती के कारण हम उसको पढ़ेंगे नहीं, परंतु यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 7 से लेकर के 10 तक यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको एक दृष्टांत हम पढ़ते हैं। लूका 17 उसका 7 से लेकर के 10वें वचन तक वहां पर लिखा हुआ है कि जो सेवक बाहर खेती बाड़ी में काम करता है और जब वो घर आता है, और घर आने के बाद जब वो अपने स्वामी को देखता है, लिखा हुआ है वहां पर भी वो अपने लिए भोजन निकालने के पहले उसने अपने स्वामी के लिए भोजन निकालना है। चाहे अपने खेत में बहुत कड़ी मेहनत करी हो, पसीना एक कर दिया हो, लेकिन हम उस सेवा के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम बुलाए गए किस लिए हैं? अपने स्वामी के सेवा के लिए। तो जब तक हम अपने स्वामी की सेवा पूरी नहीं कर लेते, तब तक हमने अपने स्वयं की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह उस दृष्टांत से सीखने को मिलता है। साफ तौर पर लिखा है, आप उस दृष्टांत को पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि कैसे वहां पर लिखा गया है कि क्या वो दास अपने स्वामी को भोजन खिलाने के पहले स्वयं भोजन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वह अपने स्वामी के सेवा के लिए बुलाया गया। ये स्वामी कौन है? ये वही है जो यहेजकेल के 44वें अध्याय में हमने 15, 16, 17, 18वें वचन में पढ़ा कि हमें परमेश्वर की पहले सेवा करनी है और उसके बाद बाहर दुनिया की सेवा करनी है।
जो परमेश्वर की सेवा करना जानता है वही बाहर दुनिया की सेवा सही मायने में करना जानता है। अपने आप को परमेश्वर की सेवा करने में निपुण, सुदृढ़ बनाते जाइए और देखिए कि कैसे अपने आप बाहर आपकी सेवा असरदार और फलपूर्वक होती जाएगी। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने यहेजकेल की पुस्तक में आपके और मेरे लिए रखी हुई है। काश कि हम इन बातों को समझ लें, सीख लें और अपने जीवन में ऐसा लागू करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखने पाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर करे कि ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस आशीषित मौके के लिए कि हम आपके वचनों का अध्ययन करने पाए हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आपके हर एक वचन को हमारे हृदय की गहराई में बसने दीजिए और होने दीजिए कि हम आपके इच्छा के अनुसार आपकी सेवा करने वाले ठहरें। हे मेरे खुदावन, हम अपने कमियों और अपने घटियों के साथ आपके सन्मुख में आते हैं और आपके वचन के प्रकाश में होने दीजिए कि हम अपने मानसिकता को, अपने प्राथमिकताओं को बदलने वाले और आपके सन्मुख में समय बिताने वाले बन जाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन में जो हमारे लिए सत्य है वही सत्य हमें छुटकारा भी देता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय पर हम विशेष तौर पर ब्रिज मिनिस्ट्री के हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, सिंह परिवार के लिए और उनके साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, इनकी सेवाओं को आप मुबारक ठहराइए। होने दीजिए कि वो अनेक लोगों तक आपके वचन का सुसमाचार पहुंचाने में, ओ प्रभु जी, असरदार ठहरे और आपकी महिमा नित होती जाए। फिर एक बार सुनने वाले हर एक कान को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित ठहराते हैं। आपके अनुग्रह के तहत होने दीजिए कि आवश्यकता अनुसार आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हर एक के ऊपर पहुंचती जाए। आपकी महिमा होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।